प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मेरे छोटे बच्चों, जवानों और मेरे आदरणीय एल्डर्स, आप सबों को जय मसीह की। आज के इस डीवीबीएस में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है लेजीनेस, यानी कि आलसीपन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम सब एक लॉकडाउन में रह रहे हैं। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है और हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। मगर इस समय के लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। एक इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार लॉकडाउन में इंसान की जो काम करने की क्षमता है उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। इंसान की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो गई है और एक प्रकार के आलस्य ने जो है इंसान को घेर रखा है। जैसे कि पहले आप लोग सुबह टाइम से उठ जाते थे, स्कूल चले जाते थे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते थे, थोड़ा बहुत खेल कूद भी करते थे। वो सारा टाइम टेबल जो है, अगर आपने महसूस किया होगा तो वो टाइम टेबल थोड़ा सा बिखर सा गया है। और इसका कारण जो प्रमुख है वो ये है कि एक तरह का आलसीपन या एक लेजीनेस जो है वो हमारे जीवन में धीरे धीरे आती जा रही है। आलसीपन क्या है? किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, या उस काम को टाल देना, या उस काम को पूरे मन से नहीं करना, यही तो आलसीपन है। मगर बाइबल हमें बताती है कि आलसीपन जो है वो एक तरह का पाप भी है और शैतान जो है वो हमें बार बार इस आलसीपन के पाप के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो हमेशा अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में हमेशा पीछे रह जाता है। आइए हम वचन में देखेंगे। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसके 24वें अध्याय और उसके 33वें पद में क्या लिखा है। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। तो जो आलस्य में घिरा रहता है उस पर कंगालपन छा सकता है और उस पर घटी आ सकती है हथियारबंद डाकू के समान। ये वचन हमें बताता है। आइए बाइबल में से हम एक कहानी भी देखेंगे, उसको भी सुनेंगे। ये कहानी पाई जाती है मत्ती उसके 25वें अध्याय में, जहां पर हमें तोड़ों का दृष्टांत मिलता है। एक मालिक रहता है और वो परदेश जाता रहता है। तो उसके पास 3 दास रहते हैं। वो तीनों दासों को अपने पास बुलाता है और उनको कुछ तोड़े देता है। तोड़े जो होते थे वो उस समय में रुपये और पैसों को तोड़ा कहा जाता था। तो अपने एक दास को बुलाता है और उसको 5 तोड़े देता है। फिर दूसरे दास को बुलाता है और उसको 2 तोड़े देता है। फिर वो अपने तीसरे दास को बुलाता है और उसको 1 तोड़ा देता है और तोड़े देकर वो परदेश चला जाता है। जिसको 5 तोड़े मिलते हैं वो उन 5 तोड़ों से कुछ व्यापार करता है और उन 5 तोड़ों का जस्ट डबल 10 तोड़े कमा लेता है। जिसको 2 तोड़े मिलते हैं वो भी मेहनत करता है और उस 2 तोड़ों से 4 तोड़े बना लेता है। मगर जिसे 1 तोड़ा मिला रहता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो क्या करता है, अपने 1 तोड़े को मिट्टी में दबा के रख देता है। कुछ दिनों के बाद मालिक जो है वो वापस आता है और अपने दासों को बुलाता है और पूछता है कि उन्होंने क्या किया। तब जिसे 5 तोड़े मिले थे वो बताता है कि उसने 5 तोड़ों से 10 तोड़े बना लिए और उसका मालिक बहुत खुश होता है। इसी प्रकार दूसरा जो रहता है जिसने 2 तोड़े से 4 तोड़े बना लिए थे, उससे भी मालिक बहुत प्रसन्न हो जाता है। मगर तीसरा जो है वो डर डर कर आता है और कहता है कि मालिक, मैं तो थोड़ा सा घबरा गया था
कि मैं एक तोड़े से अगर मान लीजिए कमा नहीं पाऊं तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने उस एक तोड़े को जो था मिट्टी में दबा दिया और ये लीजिए, ये रहा आपका एक तोड़ा। मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है। और यहां पर क्या लिखा है देखिए, 26वें पद में उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। किस शब्द का इस्तेमाल किया? आलसी शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत गुस्सा होता है, कहता है इससे अच्छा तो तू उस तोड़े को ब्याज में दे देता, बैंक में रख देता, और उस ब्याज से तू एक तोड़े का हो सकता है 1.5 तोड़ा बना देता। मगर हुआ क्या, उसने एक तोड़े को दबा दिया और वापस एक तोड़ा लाकर दे दिया। तब मालिक आगे क्या कहता है, इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यानी कि जिसने मेहनत करके 5 से 10 तोड़े कमाए, उसको वो एक तोड़ा भी, जिसने मेहनत नहीं की और जो आलसी था उससे वो एक तोड़ा भी जो है लेकर उस 10 तोड़े वाले दास को दे दिया गया। और उस एक तोड़े वाले दास का क्या हुआ, उसको दंड दिया गया। लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये रोना और दांत पीसना कहां होता है आपको पता है? ये रिप्रेजेंट करता है नरक को, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, इस दृष्टांत में जो मालिक है वो प्रभु यीशु मसीह है और जो दास है वो आप और मैं हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और जब वो वापस आएंगे तो आपसे और मुझसे पूछेंगे कि जो तोड़े या जो टैलेंट्स उन्होंने आपको और मुझे दिए थे उसका मैंने और आपने क्या किया। किसी को गीत गाने का तोड़ा दिया गया, किसी को बहुत अच्छी प्रार्थना करने का तोड़ा दिया गया, किसी को बहुत सारी धन संपत्ति दी गई है, किसी को बहुत अच्छा प्रचार करने का तोड़ा दिया गया। क्या आपने और मैंने परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए गीतों को गाया? क्या मैंने और आपने बीमारों के लिए और गरीबों के लिए प्रार्थना की? क्या मैंने और आपने धन संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपनी सुख और सुविधाओं के लिए किया या सुसमाचार के प्रचार के लिए भी उस धन और संपत्ति का उपयोग किया? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपसे और मुझसे पूछेगा कि इन तोड़ों का आपने क्या किया। और फिर कहीं वो आपसे और मुझसे ये ना कहे कि हे दुष्ट और आलसी दास। आइए हम अपने आप से कुछ सवाल पूछें। जब मम्मी आपसे कहती हैं कि बेटा एक गिलास पानी ला दे, तो कहीं आप ये तो नहीं कहते, मम्मी मम्मी अभी मैं टीवी देख रहा हूं। या जब पापा सुबह सुबह आपको उठाते हैं तो कहीं आप ये तो नहीं कहते, नहीं पापा थोड़ी देर और सो लेने दीजिए। कहीं शैतान आपको आलसीपन के जाल में तो नहीं फंसा रहा है? अब सवाल उठता है कि हम इस लेजीनेस से बाहर कैसे निकलें। इसका उत्तर भी आपको बाइबल में मिलेगा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों उसका 5 और उसका 16, जहां कुछ इस प्रकार लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। मित्रों, आलसीपन जो है वो एक शारीरिक लालसा है जो हमें आराम की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। और वचन हमें बता रहा है कि यदि हम आत्मिक रूप से चलेंगे, अपने आप को आत्मिक रूप से स्ट्रांग करके रखेंगे, मजबूत करके रखेंगे, तो जो शरीर की जो लालसाएं हैं वो हम पर हावी नहीं होने पाएंगी। इसके लिए
मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया चीज है, दो बातें आपको अपने जीवन में करनी है। एक तो आपको रोज बाइबल पढ़नी है और दूसरा रोज आपको प्रार्थना करनी है। यदि ये दो बातें आपके जीवन में होंगी तो बच्चों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप हमेशा आलसीपन के इस भ्रम जाल से दूर रहेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में बातें जो हैं, बाइबल की जो वचन है, वो आपको मोटिवेट करेगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में आप हमेशा ईश्वर से मांगिए कि हे प्रभु, इस आलस्यपन के जो बुराई है उससे आप हमें दूर कीजिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप अपने पिता से एक बच्चे की तरह प्रार्थना में इन चीजों को मांगिए और अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत कीजिए। तब आप जरूर से जरूर इस आलसपन के बुराई से जो है दूर होते जाएंगे और आपके जीवन में जो है वो प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद को आप महसूस करेंगे। इसके अलावा एक और छोटी सी प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देता हूं, जो कि मेरी खुद की आजमाई हुई है। कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा भी टाइम टेबल जो था वो ऐसे ही बिखरा बिखरा सा रहता था। फिर एक दिन एक पास्टर हमारे स्कूल में एक लेक्चर सेशन लेने के लिए आए और उन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स को टाइम टेबल के बारे में बताया कि आप अपने जीवन में एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस समय क्या करना है। तो मैंने भी एक टाइम टेबल बनाया एक कागज में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके, और उसमें समय के अनुसार जैसे 8 बजे मैं उठ जाऊं, 8:30 बजे मैं नहा लूं, उसके बाद मैं बाइबल पढ़ लूं, प्रार्थना करूं, फिर मैं स्कूल जाऊं। ऐसे करके मैंने एक टाइम टेबल सेट किया और उस टाइम टेबल को मैंने एक दीवार पे चिपका दिया। और जब भी मैं उस टाइम टेबल को देखता था तो मुझे हमेशा ख्याल आता था कि नहीं नहीं, अभी ये काम करना है। धीरे धीरे मेरी जो डेली रूटीन था उस टाइम टेबल के अनुसार हो गया। मेरे जीवन से जो लेजीनेस थी, जो आलसीपन था, वो दूर हो गया। उसके बाद वो टाइम टेबल की मुझे कभी भी जिंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज जब भी ऐसा कभी होता है कि मेरी दिनचर्या में मैं कभी बाइबल पढ़ना भूल जाता हूं तो मुझे उसकी कमी जो है वो महसूस होती है। तो ये एक छोटा सा टिप है जो कि आप अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं। एकदम उसके अनुसार आपको मैकेनिकल नहीं बनना है कि एकदम टाइम से ही सारी चीजें करनी है, मगर आप अपने जीवन को जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। मगर उससे भी ज्यादा और प्रमुख बात है कि बाइबल को पढ़ना है और प्रार्थना जो है वो रोज करना है। अंत में मैं एक छोटे से गीत से इस सेशन को कंक्लूड करूंगा। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। आप सबों को जय मसीह की।